दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लॉजिकल फॉर्मूलाज के बारे में कि ये लॉजिकल फॉर्मूलाज कौन कौन से हैं और हम इन्हें कहाँ पर और कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ कुछ एक डेटा है जो कि कुछ स्टूडेंट्स का है। उन्होंने 3 टेस्ट दिए हैं, टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3। अब इन 3 टेस्ट का जो रिजल्ट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है येस और नो करके। यानी कि अगर तीनों टेस्ट में अगर कोई स्टूडेंट पास हो चुका है, यानी कि तीनों टेस्ट में उसके यहाँ येस लिखा हुआ है तो वो पास है। और अगर यहाँ पर किसी भी एक टेस्ट के अंदर वो फेल है, यानी कि नो लिखा हुआ है, तो वो फेल है। तो मैं किस तरीके से अपने लॉजिकल फॉर्मूलाज को यूज़ करके यहाँ पर ये दिखा सकता हूँ कि वो स्टूडेंट पास है या फिर फेल है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हम फॉर्मूला है वो यूज़ करते हैं एंड का। मैं जैसे ही एंड टाइप करता हूँ और टैब प्रेस करता हूँ तो आपको यहाँ पर लॉजिकल 1 और फिर ब्रैकेट के अंदर लॉजिकल 2 लिखा हुआ दिखाई देगा। यानी कि हम इसके अंदर कितने लॉजिक दे सकते हैं, एक देना यहाँ पर मैंडेटरी है, उसके बाद सभी ऑप्शनल है। तो हम चाहते हैं कि जिसके तीनों यहाँ कॉलम्स के अंदर यस लिखा हो वो हमें पता लग जाए, यानी कि वो पास है। तो क्या करेंगे, हमारा क्या लॉजिक बनता है, हमारा जो B2 सेल है ये इक्वल होना चाहिए किसके, यस के। अब यस टाइप करने के लिए हम इन्वर्टेड कोमास को ओपन करेंगे, YES मैंने टाइप कर दिया, इन्वर्टेड कोमास क्लोज कोमा। अब देखिए नीचे जो है हाईलाइट हो चुका है अब लॉजिकल 2। तो मेरा दूसरा लॉजिकल मुझे यहाँ देना है। मैं अपना C2 कॉलम सिलेक्ट करता हूँ, कोमा प्रेस करता हूँ, इक्वल प्रेस करता हूं और किसके इक्वल होना चाहिए, यस के। इन्वर्टेड कोमास YES इन्वर्टेड कोमास क्लोज, फिर कोमा प्रेस करूंगा इसी तरीके से D2 इक्वल इन्वर्टेड कोमास YES इन्वर्टेड कोमास क्लोज। तो मैंने यहां पर अपनी 3 लॉजिकल कंडीशंस दे दी हैं। कंडीशंस देने के बाद मैं इसे ब्रैकेट को बंद कर दूंगा। आपको बताना चाहूँगा कि ये जो लॉजिकल कंडीशंस मैंने यहाँ पर सिर्फ 3 दी हैं, आप यहाँ पे 255 यानी 255 कंडीशंस यहाँ पर डाल सकते हो। एंटर प्रेस किया तो देखिए मेरे पास लिखा आ चुका है ट्रू। ट्रू का मतलब है कि जो मैंने यहाँ पर अपनी लॉजिकल कंडीशन लगाई है वो ट्रू है, यानी कि तीनों में यस है तो ट्रू आ चुका है। अगर तीनों में यस नहीं है, यस नो नो, तो यहाँ पर फॉल्स आ चुका है। अगर यहाँ पे सिर्फ एक में नो होता तब भी देखिए ये फॉल्स ही रहेगा, यानी तीनों में यस होगा तो यहाँ ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स रहेगा। तो ये तो हो गया हमारा एंड का फंक्शन। अब अगर मैं ये नहीं चाहता हूं कि यार यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ना लिखा हुआ है, यहाँ पर होना चाहिए पास या फिर फेल, ये ट्रू और फॉल्स नहीं चाहिए मुझे, तो इसके लिए देखिए यहाँ पर मैं नीचे आ जाता हूं और यहाँ पर मैंने क्या किया है, यस एंड नो की जगह पे मैंने यहाँ पे मार्क्स यहाँ पे मेंशन कर दिए कि किसको कितने कितने नंबर मिले हैं। अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगाना चाहता हूँ कि जिस भी स्टूडेंट के तीनों टेस्ट के अंदर 5 से ऊपर मार्क्स आए हैं, 5 से ऊपर यानी 6 टू लेके 10 के बीच में जिसके भी मार्क्स आए हैं इन तीनों टेस्ट के अंदर, तो वो पास रहेगा, नहीं तो वो फेल रहेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इक्वल प्रेस करेंगे, इफ। अब यहाँ पे मैं इफ का फॉर्मूला लगा रहा हूँ ना कि एंड का। इफ का मैंने लगाया तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लॉजिकल टेस्ट। अब यहाँ पर मुझे एक लॉजिकल टेस्ट यानी कि एक लॉजिक यहाँ पर देना है, और अगर वो लॉजिकल जो टेस्ट है वो सही नहीं है तो वहाँ पर क्या वैल्यू आए, और अगर वो सही हो यानी कि वो ट्रू हो तो यहाँ पर क्या वैल्यू आए, मैं इसके अंदर ये अपनी मर्जी से दे सकता हूँ। तो इसके अंदर मैं लॉजिकल टेस्ट कैसे डालूंगा, मैं इसके अंदर डालूंगा एंड का फॉर्मूला। आप देख सकते हो इफ का फॉर्मूला लगाया और उस फॉर्मूला के अंदर फिर एंड का फॉर्मूला लगाया, इफ और एंड दोनों लगा दिए। दोनों की अपनी अपनी ब्रैकेट है, इसकी एक ब्रैकेट का एक कलर है और इसकी ब्रैकेट का अलग कलर है। तो एंड की जो ब्रैकेट ओपन हो रही है, अब यहाँ पे एंड का फॉर्मूला लगेगा। ब्रैकेट किस कलर की है, रेड कलर की है। तो यहाँ पर मुझे अपना लॉजिक देना है। लॉजिक मेरा क्या है कि 9
10 और 8 जो इसके मार्क्स है यहाँ पर अगर यानी 5 से ऊपर है तो पास आएगा। तो मैं इसे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट किया मैंने B10, कोमा प्रेस करूंगा, C10, कोमा प्रेस करूंगा, D10। ये तीनों सेल्स को मैंने सिलेक्ट किया। ये तीनों सेल्स अगर ग्रेटर देन है 5 से, ये मेरा लॉजिक यहां लग चुका है। अगर ये तीनों के तीनों ग्रेटर देन है 5 से तो ये मेरा लॉजिक यहां पर आ चुका है। मैंने यहां पर ब्रैकेट को बंद कर दिया। अभी जो ये देखिए रेड कलर की ब्रैकेट ओपन यहां हुई थी, रेड कलर की ब्रैकेट अब बंद हो चुकी है। अब इसके बाद ये वाली ब्रैकेट अभी भी ओपन है, कौन सी, ब्लैक वाली। अब देखियो ये नीचे आपको दिख रहा है इफ का फॉर्मूला। तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर मैंने यहाँ पे अपना ये एंड का फॉर्मूला लगा दिया है, कोमा प्रेस करूंगा। अब ये मुझसे क्या पूछ रहा है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर जो ये आपने लॉजिक यहाँ लगाया है अगर ये ट्रू हो तो क्या करना है, तो यहाँ पर मुझे लिखना है पास। तो मैंने यहाँ पास लिख दिया इन्वर्टेड कोमास के बीच में, कोमा प्रेस करूंगा। अगर ये फॉल्स होती है, जो मैंने यहाँ लॉजिक लगाया ये फॉल्स हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, तो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ फेल। ब्रैकेट को कर दिया मैंने बंद, एंटर प्रेस करते हैं। अब देखिए गाइज मेरे सामने ये जो एरर आ रहा है ये मुझे बता रहा है कि हमने अपने एक फॉर्मूला के अंदर एक गलती की है। वो गलती क्या है, देखिए यहाँ जो मैंने फेल लिखा है, फेल से पहले तो इन्वर्टेड कोमास लगाया, फेल के बाद नहीं लगाया। तो यहाँ पे एक्सेल ने ऑटोमेटिकली मेरे फॉर्मूला को यहाँ पे करेक्ट कर दिया और यहाँ पे देखिए इन्वर्टेड कोमास लगा दिए हैं। आप देख सकते हो यहाँ इन्वर्टेड कोमास लगे हुए हैं और ये एक्सेल मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप इस करेक्शन को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं हाँ इसे एक्सेप्ट करूँगा। अगर मैं नहीं करूँगा तो नो प्रेस करके मुझे यहाँ मैनुअली लगा देना है। तो मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मेरा यहाँ फॉर्मूला लग चुका है। अब यहाँ पे देखिए ट्रू या फॉल्स नहीं लिखा है, यहाँ पास लिखा है और जो स्टूडेंट फेल होगा उसका यहाँ पर फेल लिख कर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इफ़ और एंड का यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये जो लास्ट वाला जो स्टूडेंट है यहाँ पर मैंने इसे अलग से हाईलाइट करके रखा हुआ है। वो ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे एक और कंडीशन बताना चाहता हूँ। क्योंकि जो टेस्ट के रिजल्ट्स आए इसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि जो टेस्ट नंबर 3 था ये काफ़ी टफ था या फिर इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं वो आउट ऑफ द सिलेबस थे। तो मैंने डिसाइड किया कि अगर कोई स्टूडेंट टेस्ट नंबर 1 और 2 के अंदर तो पास हो जाता है, सिर्फ टेस्ट नंबर 3 के अंदर ही फेल होता है, तो मैं उसके रिजल्ट को रिकन्सिडर करूँगा या रिव्यू करूँगा और फिर हो सकता है मैं अपना फैसला दोबारा दूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला यहाँ पर लगा हुआ है इफ़ और एंड का, मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर देता हूँ ताकि यहाँ पर ये जो पास या फेल की जगह पे रिव्यू लिखा हुआ आए। तो मेरी कंडीशन क्या है, टेस्ट नंबर 1, अगर टेस्ट नंबर 1 के अंदर स्टूडेंट ले आता है 5 से ज़्यादा, टेस्ट नंबर 2 के अंदर भी स्टूडेंट ले आता है 5 से ज़्यादा, लेकिन टेस्ट नंबर 3 के अंदर लेकर आता है 6 से कम। 6 से कम क्यों लिया है, क्योंकि 5 वाला फेल है। तो यहां पर हमारा लॉजिकल क्या बना, टेस्ट 1 के अंदर अगर वो 5 से ऊपर ले आता है, टेस्ट 2 के अंदर भी अगर 5 से ऊपर ले आता है स्टूडेंट, और टेस्ट नंबर 3 के अंदर फेल हो जाता है यानी 6 से कम नंबर लेकर आता है, तो मैं पास की जगह लिखना चाहूंगा रिव्यू। और ये जो फेल है मैं इसे अभी के लिए यहां से हटा देता हूं। क्यों हटा रहा हूं, क्योंकि ये ऑप्शनल है। आप देख सकते हो नीचे जो ये जो बड़े वाली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू इफ फॉल्स लिखा हुआ है ये ऑप्शनल है, ये ट्रू भी ऑप्शनल है। अगर मैं चाहूँ तो रिव्यू भी हटा सकता हूँ, तो इसकी जगह पर लिखा हुआ आ जाएगा ट्रू, लेकिन मैं यहाँ पर रिव्यू लिखना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ रिव्यू लिखा, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखिए यहाँ पर लिखकर आ चुका है रिव्यू। चलिए एक बारी सब में ये फॉर्मूला लगाकर देखते हैं क्या कोई और स्टूडेंट भी ऐसा है। तो मैंने सबके ऊपर ये लगाया और देखिए सभी के ऊपर ये फॉल्स आ चुका है, यानी और कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो टेस्ट 1 और टेस्ट 2 के अंदर तो पास हुआ हो, सिर्फ टेस्ट 3 में फेल हुआ हो। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं या तो सब में पास हैं या फिर इनमें भी फेल हैं।
राजेश को आप देख सकते हो, इसके टेस्ट नंबर 1 में भी 5 मार्क्स हैं, तो इसीलिए ये तो फेल है ही। इसी तरीके से आपके सामने कुछ और यहाँ पर डेटा मेंशन है। अब यहाँ पर कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, जैसे कि ये मेरे कुछ सेल्स पर्सन हैं, इन्होंने ये सेल्स की है और इतने अकाउंट्स ओपन किए हैं, और इन्हें कुछ क्राइटेरिया दिया गया था कि अगर ये 5 अकाउंट ओपन कर देंगे और जो सेल है वो 50,000 से ऊपर करेंगे तो इन्हें 10% का कमीशन मिलेगा। तो इसके लिए मुझे अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना है और देखना है कि किसको कितना कमीशन दिया जाएगा, या दिया भी जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ भी वही इफ़ एंड का फॉर्मूला लगेगा। इफ़ लगाया, टैब प्रेस किया, एंड लगाया, टैब प्रेस किया, मेरा लॉजिकल 1 यानी पहली कंडीशन क्या है, टोटल सेल्स इक्वल हो या फिर ग्रेटर देन हो, तो ग्रेटर देन का साइन लगेगा, इक्वल का साइन लगेगा। उसके बाद मैं सिलेक्ट करूंगा अपना बोनस गोल, यानी कि B2 ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो हमारे H4 के। अब क्योंकि ये एक ही सेल है जिसके अंदर ये वैल्यू लिखी हुई है, लेकिन ये अलग अलग सेल्स हैं, तो मुझे इसे लॉक करना होगा। मैं F4 प्रेस करूंगा तो देखिए ये H और 4 दोनों के दोनों लॉक हो चुके हैं, इनके आगे डॉलर का साइन आ चुका है। कोमा प्रेस करता हूं। अगली कंडीशन हमारी क्या है कि अकाउंट्स जो हैं वो 5 या 5 से ऊपर होने चाहिए, तो अपना C2 को सिलेक्ट करता हूं, ग्रेटर देन या फिर इक्वल हो किसके, हमारे अकाउंट्स गोल के, इसे भी मैं लॉक कर देता हूं F4। तो अगर ऐसा होता है, मैंने अपना लॉजिकल टेस्ट यहां दे दिया है, ब्रैकेट बंद, मैं यहां कोमा प्रेस करूंगा। अब ये पूछ रहा है जो मैंने यहां लॉजिकल टेस्ट दिया है अगर ये ट्रू हो तो क्या हो, टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय मेरा जो कमीशन रेट है वो, इसे भी मैं लॉक कर दूंगा। F4 प्रेस किया, लॉक हो चुका है। और अगर ये ऐसा ना हो तो क्या हो, तो फिर 0 आ जाए, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस किया, तो देखिए जो पहला जो मेरा सेल्स पर्सन है इसका जो कमीशन है 0 आ रहा है, यानी कोई कमीशन नहीं है। कंट्रोल D करता हूं तो आप देख सकते हो मेरे जो 2 सेल्स पर्सन गौरव और मोहन हैं, इन्हें कमीशन मिलेगा कितना, 5500 और 5100, क्योंकि इनकी सेल्स भी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और इनके जो अकाउंट है वो भी 5 से ऊपर है। अब ये तो बात रही गाइस कि अगर दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल है तो ये फॉर्मूला लग गया। अब मान लीजिए मेरा यहाँ क्राइटेरिया मैं चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ कि या तो आप 50,000 से ऊपर की सेल कर दो या फिर आप 5 अकाउंट खोल दो, तो आपको 15% का बोनस मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर अब दोनों चीज़ें अचीव करना की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप एक चीज़ अचीव करोगे तो भी आपको 15% का बोनस मिलेगा। इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लगाएंगे इफ़। अब जहाँ हमने एंड का फॉर्मूला लगाया था इसकी जगह हम लगाएंगे और का फॉर्मूला। एंड और के अंदर क्या फ़र्क होता है ये तो गाइज आपको पता ही है, यही फ़र्क होगा हमारे फॉर्मूलाज के अंदर भी। मैंने यहाँ और लगाया, टैब प्रेस किया। अब जिस तरीके से हमने एंड के अंदर अपने लॉजिक्स दिए थे इसी तरीके से हमें अपना लॉजिक और के अंदर भी देना है। टोटल सेल्स हमारी क्या थी उसको सिलेक्ट किया, या तो ये ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है किसके, क्राइटेरिया वाली सेल के। F4 प्रेस करूंगा, कोमा, या फिर हमने जो अकाउंट्स ओपन किए हैं वो या तो ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है हमारे अकाउंट गोल के, इसे भी F4 प्रेस करूंगा, ब्रैकेट बंद, कोमा। अगर जो मैंने ये लॉजिक दिया है ये सही है तो क्या हो, तो मेरा टोटल सेल्स मल्टीप्लाई हो जाए किसके साथ, 15% के साथ। सिलेक्ट करने के बाद इसे भी F4 प्रेस करूंगा, कोमा, और अगर ऐसा ना हो तो 0, ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस किया। तो अब आप देख सकते हो कि इस कंडीशन के हिसाब से जो 4 सेल्स पर्सन हैं वो बोनस के लिए एलिजिबल है।
तो यहाँ पर आपको एंड और के बीच में फ़र्क समझ में आ गया होगा। एंड क्या करता है कि दोनों की दोनों कंडीशंस को इक्वली लेके चलता है कि अगर दोनों में से कोई एक भी पूरी नहीं होगी तो ये रिज़ल्ट जो है हमारा फॉल्स कर देगा। लेकिन और के अंदर क्या होता है, अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी आपकी फुलफिल हो जाती है तो रिज़ल्ट जो है वो ट्रू रहेगा, वो फॉल्स नहीं होगा। इसी तरीके से एक और फॉर्मूला है, वो है इफ़ एरर का। इफ़ एरर क्या करता है कि आपने कोई भी वैल्यू या फिर कोई भी आपने कहीं फॉर्मूला लगाया है और आपको चेक करना है कि क्या ये सही है, कहीं ये गलत तो नहीं है। यानी कि आपके दिमाग में एक डाउट है कि हो सकता है ये जो यहाँ पे डेटा है इसमें गलती है, तो उसे चेक करने के लिए इफ़ एरर का यूज़ किया जा सकता है। तो मुझे चेक करना है यहाँ जो स्कोर्स दिए गए हैं ये सही हैं या नहीं है। तो ये स्कोर है, ये क्या है, ये एवरेज है इन तीनों टेस्ट का। तो मुझे चेक करना है, कैसे करूँगा, इफ़ एरर वैल्यू क्या रहेगी मेरी, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेस्ट, इसी तरीके से एवरेज निकलेगी, इक्वल होना चाहिए किसके, मेरे इस स्कोर के। अगर ऐसा है तो आंसर आ जाए ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो आंसर आ जाए फॉल्स। इस तरीके से हमें ये इफ एरर का जो फंक्शन है वो बताता है। एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए इसने बता दिया है ट्रू, यानी कि जो यहाँ लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। कंट्रोल डी करता हूँ तो आप इसमें देख सकते हो दो वैल्यूज़ जो हैं वो फॉल्स हैं। तो जो फॉल्स है मैं इन्हें करेक्ट कर सकता हूँ। कैसे, एवरेज का फॉर्मूला मैं यहाँ लगा दूंगा, एवरेज, तीनों टेस्ट को मैं यहाँ सिलेक्ट करूँगा, ब्रैकेट बंद कर दूंगा। अभी देखिए जो मेरी एवरेज आई है वो यहाँ पर ट्रू हो गई है। इसी तरीके से यही एवरेज मैं नीचे कर देता हूँ और ये भी मेरी वैल्यू जो है ट्रू हो चुकी है। इस तरीके से काम आता है इफ़ एरर का फॉर्मूला। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। धन्यवाद।